Hello students, how are you? I hope you all are good. Yes, today we are going to start our new chapter which name is Love for Birds. So first we should know the meaning of these words. First is courtyard. Courtyard क्या होता है बच्चे? जो open space होता है हमारे घर के आसपास, it is called courtyard. Tinkling, ringing. Imitate करना, किसी की नकल करना. अनकॉन्सेबल मतलब जब चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आपकी थोड़ा आउटर हो जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल की आउट ऑफ कंट्रोल. कंप्लेन करना में शिकायतें करना. So let's begin. Komal was back from school. As she entered the house, she found Grandpa sitting in the courtyard. He was sunning. Good afternoon, Baba, Komal said in her tinkling voice. कोमल आती है बच्चे स्कूल से और एंटर करती है जैसे अपने घर पर, तो क्या देखती है, वहाँ पाती है ग्रैंडपा को जो बैठे हैं कर्टयार्ड में. और कर्टयार्ड में क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक कहते हैं ना सन बात लेना, क्योंकि सनिंग कर रहे हैं वहाँ पर, है ना, उस तरह से बैठे हुए हैं. और वो बोलती है गुड आफ्टरनून बाबा एंड कोमल सेड इन हर टिंकलिंग वॉइस. ग्रैंडपा स्माइल्ड वाइडली एंड सेड कम सिट नियर मी. और ग्रैंडपा स्माइल करते हैं. वाइडली क्या होता है, थोड़ा बड़ी सी स्माइल, और क्या बोलते हैं, come sit near me. Widely बड़ा. Then Baba, do you know how a bulbul sings? said Komal, and she began to imitate a bulbul's call. So Baba, do you know how a bulbul sing? कि बुलबुल कैसे गाती है, कोमल पूछ रही है. और क्या करना शुरू कर देती है, साथ में begin to imitate a bulbul's call. मतलब जैसे बुलबुल बोलती है वैसे ही उसको नकल करना, वैसे ही उनको बोलना स्टार्ट कर देती है. हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज अ बुलबुल, ग्रैंडपा आस्क्ड. तो वो क्या, बाबा क्या पूछते हैं कि हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चला कि ये बुलबुल थी. Today in our games period, a bird came and sat on the school boundary. The teacher told us that it was a bulbul and it sang so sweetly, said Komal. And I also know how a koel calls. With this, she hooted like a koel. So यहाँ पर today क्या बताती है वो कि कैसे पता चला उसको बुलबुल की वॉइस है, क्योंकि कल जब मैं गेम्स पीरियड था तो वहाँ पर एक बर्ड है, वो मेरे पास में आकर स्कूल बाउंड्री के वहाँ पर बैठ गई. देन टीचर क्या पूछती है, इट वॉज अ बुलबुल, और क्या बोलती है कि ये बुलबुल है. और उसको वो कैसा गाती है, बहुत स्वीटली, बहुत प्यारी आवाज में गाती है, सेड कोमल. एंड आई ऑल्सो नो हाउ अ कोयल कॉल्स, और कोयल को क्या बोलते हैं, विद दिस शी हुटेड लाइक अ कोयल. और अब क्या स्टार्ट कर दिया उसने, जैसे कोयल की आवाज होती है वैसे उसने बोलना शुरू किया. देन हाउ इज अ कोयल डिफरेंट फ्रॉम अ क्रो, आस्क्ड ग्रैंडपा. तो ये बताओ कि किस तरह से जो क्रो से डिफरेंट कैसे होती है कोयल. The कोयल has a sweet call but a crow howls harshly, said कोमल. तो कोयल की आवाज कैसी होती है, स्वीट, और क्रो कैसे हॉल्स करता है, हार्शली, बड़ी रफ वॉइस होती है उसकी. इट इज गुड बट दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस बर्ड्स, सेड ग्रैंडपा. सो ग्रैंडपा से क्या बोलते हैं, ग्रैंडपा बोलते हैं इट इज गुड फॉर यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस बर्ड्स. While I was coming back from school, I found a weaver bird, a quail sitting on a tree, said Komal. And when I stopped, they looked at me and sang. जब मैं घर वापस आ रही थी स्कूल से तो मैंने देखा एक वीवर बर्ड को, ठीक है, और एक कोयल को जो ट्री पर बैठे हुए थे. तो कोमल इस तरह से अपने ग्रैंडपा को बताती है, जब मैं वहां पर रुकी तो दे लुक्ड एट मी एंड sang, उन्होंने मुझे देखा और गाना शुरू कर दिया. नेक्स्ट डे कोमल वेंट टू स्कूल. शी स्टॉप्ड एट द ट्री फॉर अ फ्यू मिनट्स. शी वॉक्ड टू हर स्कूल ओनली व्हेन शी हैड साइटेड द कोयल एंड द वीवर बर्ड. शी ऑल्सो सॉ अ कपल ऑफ मैनास फ्लॉकिंग ऑन द ट्री. अब नेक्स्ट डे जब कोमल जाती है कहाँ पर, वेंट टू स्कूल, जब गई तो वहाँ पर वो रुक जाती है उस पेड़ के पास में कुछ टाइम के लिए, और देखती है कहाँ पर, पेड़ के पास देखती है. देन उसको क्या दिखता है, शी हैड साइटेड द कोल एंड वीवर बर्ड को देख रही है, लेकिन वो साथ में क्या देखती है, एक कपल ऑफ मैना, ठीक है, और वो पेड़ पर बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, फ्रॉलिकिंग. After school, she walked back home thinking about the colorful birds. But she was shocked. She found the tree had been cut down. It was laying on the ground and some workers were cutting it branches with long saws.
She saw the weaver bird's nest on the ground. All the eggs had shattered. She found the bird sitting at the next tree and looking at the fallen tree. She could not bear the loss. She cried and ran to her house. So, जब वो स्कूल से आ रही थी तो क्या देखती है वहाँ पर कलरफुल बर्ड्स के बारे में कुछ सोच रही है ना, लेकिन वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है ना। और उसको क्या शॉक्ड होती है जब वो देखती है कि पेड़ जो है वो कट रहा है विद द हेल्प ऑफ सो, ठीक है, आरी से उसको काटा जा रहा है। और जो वहाँ पर वीवर बर्ड्स का नेस्ट था वो ग्राउंड पर गिरा हुआ था, और जो उसके एग्स थे बच्चे वो भी इधर उधर शैटर्ड हो रखे थे। शैटर्ड होना मतलब क्या होता है, इधर उधर बिखरना, बिखरे हुए थे। एंड देन वो क्या देखती है, जो बर्ड है वो दूसरे पेड़ पर बैठी हुई है और देख रही है उस फॉलन ट्री को कि वो पेड़ किस तरह से गिर रहा है, और साथ में वो रो रही है। शी क्राइड एंड रैन टू हर हाउस, अपने घर के लिए। Why are you crying, my doll? said Grandpa. Komal was insoluble somehow. She narrated how the tree had been cut. Don't worry, we shall take action against the culprits, Grandpa assured her. जैसे ही ग्रैंडपा पूछते हैं कि मेरी डॉल तुम क्यों रो रहे हो, तो कोमल काफ़ी दुखी हो जाती है और सारा नरेट करती है जो उसने देखा था कि किस तरह से जो ट्री है वो काटा जा चुका था। तो उसके ग्रैंडपा उसको समझाते हैं, शॉर्ट करते हैं कि डोंट वरी, जो कल्प्रिट्स है, कल्प्रिट्स कौन होते हैं बच्चे, अपराधी, जो पेड़ काटने वाले हैं, हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, तो आप टेंशन ना लो। सो ग्रैंडपा टेलीफोन द पुलिस एंड वेंट टू द पैलेस एंड वेयर द ट्री हैड बीन कट डाउन। द पुलिस केम क्विकली एंड अरेस्टेड द कल्प्रिट्स। जो ग्रैंडपा है वो क्या करते हैं, टेलीफोन करते हैं पुलिस को और जाते हैं उस प्लेस पर, उस जगह पर जहां पर ट्री को काटा जा रहा था। पुलिस आती है जल्दी से वहां पर और अरेस्ट कर लेती है कल्प्रिट्स को। प्लीज फॉरगिव अस, अ कल्प्रिट्स बैग्ड ऑफ ग्रैंडपा, प्लीज विथड्रॉ योर कंप्लेंट। अब जो कल्प्रिट्स होते हैं वो भीख मांगने लग जाते हैं। बैग्ड मतलब होता है भीख मांगना, कि उनको बचा लेना, है ना, कि हमें बचा लो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। आई कैन डू सो ओनली वन कंडीशन, and that is if you plant 5 plants and look after them until they have grown, said grandpa. तो वो ग्रैंडपा क्या कंडीशन रखते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर आप 5 पौधे लगाएंगे, 5 प्लांट लगाएंगे और उनका ध्यान भी रखेंगे तब तक वो बड़े नहीं हो जाते। द कल्प्रिट्स एग्रीड। द पुलिस इंस्पेक्टर वार्न हिम एंड आफ्टर दिस ग्रैंडपा said to Komal, are you satisfied now? Yes, Grandpa, said Komal. Now the birds will have 5 in place of 1 tree. So उसके बाद जो कल्प्रिट होते हैं वो एग्री कर जाते हैं कि जैसा ग्रैंडपा कह रहे हैं वैसा ही हम करेंगे, और जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं उसको वार्न मीन्स होता है बच्चे चेतावनी देना, ओके, वार्न करते हैं और ग्रैंडपा कोमल को बोलते हैं कि आर यू सेटिस्फाइड नाउ, क्या अब तुम सही हो और अब सेटिस्फाइड हो। देन ग्रैंडपा यस, और कोमल इस तरह से जवाब देते हुए नाउ द बर्ड्स विल हैव 5 इन प्लेस ऑफ 1 ट्री। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चों। आई होप आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या समझाया गया है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, वी नेवर कट द ट्रीज, ओके, क्योंकि ये हमारे लिए हमेशा यूजफुल रहे हैं और आगे भी रहेंगे। सो आप अच्छे से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, रिलेट करती हुई एक्सरसाइज बच्चे डू योरसेल्फ।